हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो आज हम नोबेल पुरस्कार के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी हम लोग आज क्विज में देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो जो नोबेल प्राइज़ है इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो इसको स्टार्टिंग जो हुआ था 1901 में इसका शुरुआत किया गया था। और जब 1901 में इसकी स्टार्टिंग जब की गई थी तो इसको केवल 5 ही फील्ड में दिया जा रहा था, यानी 5 क्षेत्र में इसको वितरित किया जा रहा था। लेकिन 1968 की बात करें तो 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। तो बात करें किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पे कुल टोटल अब 6 फील्ड हो गए हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करें पहले फील्ड की तो जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, दूसरा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तीसरा है भौतिक का नोबेल पुरस्कार, तो चौथा है रसायन का नोबेल पुरस्कार, पांचवा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार और छठा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार और यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार और यह फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार और यह चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ये 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बात करें इस साल की तो इस साल भी 6 फील्ड में सभी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए हम लोग क्विज के माध्यम से सभी के क्वेश्चन को देखते हैं और बीच बीच में हम कुछ ट्रिक भी शेयर करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है चिकित्सा में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपका पहला ऑप्शन है डेविड जूलियस, आपको दूसरा ऑप्शन है आर्देम, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथे ऑप्शन की बात करें तो 1 और 2 दोनों। तो आपको जल्दी से अपने आंसर को टाइप करना है टाइप बॉक्स में। सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि जो डेविड जूलियस है उनको और आर्देम दोनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें इनको किस खोज के लिए प्रदान किया गया है, तो इन्होंने जो तापमान व स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज की है। इन्होंने तापमान और रिसेप्टर के लिए, ठीक है, तापमान और रिसेप्टर के लिए इन्होंने जो खोज किया है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों ने मिलकर ये खोज किया हुआ है। तो बात करें इसको याद करने का, तो याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है। वो ट्रिक है कि पटाखा से जल गया। हम कैसे याद रख सकते हैं, पटाखा से जल गया। तो पटाखा का मतलब है पटा पाउटियन और जल गया से मतलब है जूलियस। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि यानी पटाखा से अगर जलने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, चिकित्सक के पास। इसका मतलब आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि इसका किस फील्ड में दिया जाता है और कौन कौन से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है रसायन विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपके पहले ऑप्शन है बेंजामिन, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, यानी बेंजामिन को भी मिला हुआ है और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को भी दिया गया है। अब बात होती है किस फील्ड में मिला है। इनको असिमेट्रिक ऑर्गेनेज सेल कैटलिस्ट के लिए इनको दिया गया है। बात करें बेंजामिन की, तो जो बेंजामिन है वो जर्मन से आते हैं और डेविड मैकमिलन की बात करें तो ये स्कॉटलैंड से है। आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो कई बार मेरे इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके ट्रिक की, तो कैसे हम इसको याद रखें। तो जो हमारा ट्रिक है वो है बेंजीन मिलाना है। तो आपको ये याद रखना है कि बेंजीन मिलाना है। तो बेंजीन मतलब बेंजामिन और मिलाना मतलब मैकमिलन। तो इससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि बेंजीन केमिस्ट्री का वर्ड आपको पता होगा, बेंजीन केमिस्ट्री में आपने बहुत सुना होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बेंजीन मिलाना है तो बेंजीन केमिस्ट्री का है। तो ये जो ट्रिक है वो केमिस्ट्री के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक के क्षेत्र में किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है नोबेल। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्यूकरो नावे और दूसरा ऑप्शन है क्लास, तीसरा ऑप्शन है पेरसिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
यानी कि भौतिक के क्षेत्र में इन तीनों लोग को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें भौतिक में किस लिए इनको प्रदान किया गया है, तो इन्होंने जो का वायुमंडल मॉडल विकसित किया था, इसके लिए इन्हें क्लाइमेट चेंज के समझने के लिए जो इन्होंने जलवायु मॉडल विकसित किया था, उसके लिए इनको ये प्रदान किया गया है। बात करें यहाँ पे तो जो पहले वाले हैं उनको टोटल प्राइस का 25% प्राइस मिलेगा। दूसरे वाले की बात करें तो इनको भी 25% ही दिया जाएगा, जबकि तीसरे की बात करें तो इनको 50% प्राइस का दिया जाएगा। यानी जो भी पैसा मिलेगा तो इन तीनों लोग में इस रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अब इसको याद रखने की एक ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रिक है हमारा याद रखने की, तो वो ट्रिक है मन पेरी से भाई, मतलब मानवीय, देखिए मन दोनों में आ रहा है, मानवीय में हैसलमैन दोनों में मन आ रहा है, तो मानवीय और हैसलमैन दोनों मन मन है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और पेरिस के लिए अलग से मैंने लिख दिया है पेरिसिक, यानी पेरिस, मन पेरिस है भाई, तो आप ऐसे इसको भौतिक का याद रखते हैं। भाई से आप याद रख सकते हैं भौतिक, और मन पेरिस से याद रख सकते हैं दो साइंटिस्ट, पहले में मन में दो साइंटिस्ट हैं और दूसरे में पेरिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है किस में प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है साहित्य, रसायन, भौतिक या शांति। आपको बताना है किस फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन की बात करें, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा साहित्य, यानी कि गुरनाह को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे आ सकते हैं कि जो गुरनाह है यह कोई बुक है, ठीक है। आप गुरनाह को कोई बुक से रिलेट कर सकते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि गुरनाह नाम की कोई बुक है जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं गुरनाह, ठीक है, क्योंकि शांति से रिलेटेड नहीं है, भौतिक से रिलेटेड नहीं है, रसायन से रिलेटेड नहीं है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि साहित्य से रिलेटेड ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरसास में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है, तो अरसास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है डेविड कार्ड, दूसरा ऑप्शन जो है वो है जोशुआ, तीसरा ऑप्शन है गुइडो, चौथा ऑप्शन है सभी। तो आपको बताना है कि इसमें अरसास में किसे प्रदान किया गया है। और अगर बात करें इसके पहले जो हमने गुरनाह देखा है, उनको अगर पूछा जाए कि वो किस देश के हैं, तो तंजानिया के हैं, और उनको शरणार्थियों के लिए, शरणार्थियों की जो दशा है उनको दर्शाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, जो गुरनाह थे इसके पहले वाले। तो इसका आंसर आप जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी तीनों लोग को मिला है, ठीक है, साहित्य को नोबेल पुरस्कार। बात करें इनकी, तो इनमें आप याद रख सकते हैं, कार्ड से याद रख सकते हैं, डेबिट कार्ड यानी कि बैंक से रिलेटेड है, कार्ड जो है बैंक से रिलेटेड है, तो अरसास का है। जोशुआ यानी कि आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास कार्ड है तो आप जोश में हैं, और गुइडो माने गुड, गुड माने होता है सामान, तो गुड आप खरीदेंगे यानी सामान खरीदेंगे, यानी आपके पास कार्ड है तो आप जोश में रहेंगे और सामान खरीदेंगे। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसकी बात, और इनके रिलेटेड बात करें तो अगर पूछा जाए कि इनको किस लिए मिला है, तो इन्होंने लेबर इकोनॉमिक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। बात करें तो इनमें से जो पहले वाले हैं डेबिट कार्ड, ठीक है, जो पहले वाले हैं जो डेबिट कार्ड है इनको 50% इनाम का मिलेगा, और बाकी जो दो लोग हैं इनको 50% मिला के मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके 4, जो पहला ऑप्शन है मारिया, दूसरा है धामित्री, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यानी कि ऊपर के जो दोनों हैं उन दोनों को ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें मारिया रेसा की, तो ये आपको मिलेंगी फिलीपींस की हैं, और बात करें धामित्री की तो ये आपके रसिया से रिलेटेड हैं। तो बात करें ये दोनों लोग को क्यों मिला है, तो दोनों लोग ने ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। तो इनके याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मारिया और मुरा, तो इसका जो ट्रिक है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, मरमुरा के शांत हो गई, ठीक है, मरमुरा के शांत हो गई, मर मतलब मारिया, मुरा मतलब मुराटाओ, और के शांत मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य पुरस्कार विजेता जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह जो हैं उनकी नागरिकता आपको बतानी है, किस देश से हैं,
और इसका जो पहला ऑप्शन है युगांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तंजानिया। तो आपको बताना है उनकी नागरिकता कहाँ की है। तो जो सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी तंजानिया, यानी उनकी नागरिकता कहाँ की है, तंजानिया की है। आपको भी पता है उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शरणार्थियों के लिए। जो शरणार्थी थे उनकी जो दुर्दशा थी उसको दिखाने के लिए इनको प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शांति पुरस्कार विजेता दामित्री मुराटाव की नागरिकता क्या है, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन आपके हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्राज़ील। आपको बतानी है उनकी नागरिकता क्या है। तो जो इसके सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी रूस से ये दामित्री जो है वो रूस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो आपको हमने बताया है कि 1901 में, यानी 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि इसके पहले ही हमने इसका आंसर आपको बता चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है, ये है अच्छा क्वेश्चन। तो आपको बताना है कितनी धनराशि दी जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 9 मिलियन, 15 मिलियन। तो आपको बताना है कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो बात करें ऑप्शन नंबर 9 जो है, और सी जो थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, यानी 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। बात करें पहले जो 10 मिलियन दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर 8 मिलियन कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में इसको मतलब अब वर्तमान में इसको 9 मिलियन वापस कर दिया गया, यानी 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी 60, 1960, 1967, 1968, 1970। तो आपको बताना है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान शुरू हुआ। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में देना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है, ये हमें बताना है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं, पहले ओस्लो, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क और मॉस्को। आपको बताना है कि किस शहर में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो होगा ओस्लो, नॉर्वे, यानी ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी, जहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार शांति को छोड़कर किस देश में दिया जाता है, यानी कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उसको छोड़ के बाकी जो बचे हुए नोबेल पुरस्कार है उसको किस देश में प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्वीडन, रूस, चेक रिपब्लिक या अमेरिका। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार जो शांति का छोड़ के, यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार उसको अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्वीडन, यानी कि स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का क्विज था यहीं पे समाप्त हो गया है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में ये है कि 1913 में जो भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं उनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था साहित्य का दिया गया था 1913 में, ठीक है। तो भारत से वो 1930 में यानी 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इम्पोर्टेंट कुछ बात करें तो एक है जॉन बार्डिन, ठीक है, एक जॉन बार्डिन नाम से एक शख्स हैं जिनका नाम है जॉन बार्डिन। इनको 2 बार भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारा क्विज यहीं पे समाप्त होता है। आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और लाइक तो बिल्कुल ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।